भक्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक सवाल। अगर आज रात आपकी आंख बंद हो जाए तो क्या आपको पता है कि शमशान में आपके साथ पहला 1 घंटा क्या होने वाला है? ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई डराने वाला किस्सा नहीं है। ये गरुड़ पुराण का वह सच है जिसे सुनकर बड़े बड़े नास्तिक भी कांप जाते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि जो बात आखिर में आने वाली है वही तय करेगी कि आपकी आत्मा को शांति मिलेगी या भटकना पड़ेगा। और भक्तों, अगर आप ऐसे ही जीवन और मृत्यु के रहस्यों को समझना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगला वीडियो शायद आपको खुद से मिला दे। भक्तों, जब किसी इंसान की मृत्यु होती है तो उसके घर के बाहर खून लग जाता है, रिश्तेदार जमा हो जाती है, रोना धोना मच जाता है और फिर एक अंतिम यात्रा निकलती है शमशान घाट की तरफ। राम नाम सत्य है के नारे लगते हैं और हमारे शरीर को जैसे कल तक मखमल के गद्दे पर नींद नहीं आती थी, उसे लकड़ियों के ढेर पर लिटा दिया जाता है, आग लगा दी जाती है और जब शरीर धू धू करके जलने लगता है तो धीरे धीरे सारे रिश्तेदार, सारे दोस्त और परिवार वाले वहां से जाने लगते हैं। वो पीछे मुड़कर भी नहीं देखते, ये सोचकर अब सब खत्म हो गया। लेकिन क्या सच में सब खत्म हो गया है? यहीं से शुरू होता है वह भयानक और रोंगटे खड़े कर देने वाला सच, जिसके बारे में गरुड़ पुराण के प्रेत खंड में विस्तार से लिखा गया है। जब शमशान में आखिरी आदमी भी चला जाता है, जब चिता की आग लगती है और सिर्फ गर्म राख और सन्नाटा भजता है, तब वहां एक शख्स खड़ा रह जाता है। वो कोई इंसान नहीं होता, वो उसी की आत्मा होती है जो अपनी ही जगह के पास खादी होकर उसके मंजर को देख रही हो रही है। जरा सोचिए, वह आत्मा जो कुछ घंटे पहले तक उसके शरीर के अंदर थी, जो उसके शरीर को अपना मानती थी, आज वो हमारे शरीर को रख के ढेर में बदला हुआ देख रही है। उससे विश्वास नहीं होता कि जिस शरीर को उसने पूरी जिंदगी स्वर खिलाया पिलाया और सुरक्षित रखा, जिस चेहरे को अयन ने मुझे देखकर उसे गुरूर होता था, वह अब एक मुट्ठी रख बन चुका है। गरुड़ पुराण कहता है कि दाह संस्कार के ठीक बाद का 1 घंटा आत्मा के लिए सबसे ज्यादा कष्टदायी, डरवाना और भारी होता है। ये वही समय होता है जब आत्मा को पहली बार यह एहसास होता है कि वह अब यह बहुत है, दुनिया का हिस्सा नहीं रही। इस 1 घंटे में शमशान की उस भयावह खामोशी में आत्मा के साथ क्या क्या घटता है, उसे क्या दिखाया देता है और वाह वाह से तुरंत यमलोक क्यों नहीं जाती, आज हम इसी गहरे रहस्य से पर्दा उठाएंगे। सबसे पहले हमें स्थिति को समझ होगा जब शरीर जल रहा होगा शस्त्रों के अनुरूप। जब तक शरीर पूरी तरह नहीं जल जाता है तब तक आत्मा को एक मोह रहता है। उसे लगता है कि शायद मैं वापस इस शरीर में प्रवेश कर सकूं, शायद मैं फिर से जिंदा हो सकूं। वो बार बार हमसे जलते हुए शरीर के पास जाती है, उसके चारों तरफ चक्कर लगती है, लेकिन आग की तपन और यमदूतों का दृश्य पास उसके शरीर में घुसे नहीं देता। वो देखती है कि कैसे उसकी त्वचा जल रही है, कैसे उसकी हड्डियां चटक रही है। ये अदृश्य उसके लिए किसी प्रलय से कम नहीं होता। और फिर आता है वो दर्दनक पल जिसे कपल क्रिया कहते हैं, जब घर का कोई सदस्य या बेटा बस के डंडे से जलते हुए शव के सिर पर प्रहार करता है और सिर को फोड़ देता है। ये दृश्य देखने में जितना भयानक है, आत्मा के लिए उससे कहीं ज्यादा दर्द है। गरुड़ पुराण कहता है कि जैसा ही कपल फटता है, एक जोरदार धमाका होता है जो सिर्फ आत्मा को सुना देता है। ये वो पल है जब आत्मा का उस शरीर से आखिरी बंधन टूट जाता है। उसे समझ आ जाता है कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा। ये दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो चुका है। लेकिन असली कहानी तो इसके बाद शुरू होती है, जब कपाल क्रिया हो जाती है और शरीर झलक खाक हो जाता है। तब नियम के अनुरूप घरवाले और रिश्तेदार वहां से बहुत लगते हैं। शस्त्रों में सख्त नियम है कि शमशान से लौटे वक्त पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों कहा जाता है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा और डरावना कारण है। जब परिवार वाले वहां से जाने लगते हैं तो आत्मा घबरा जाती है। उसे लगता है कि ये लोग मुझे सुनसान और डरावनी जगह पर अकेला छोड़कर कहा जा रहा है। वह चिल्लाती है, आवाज देती है कि रुको, मुझे भी साथ ले चलो, मैं यहाँ अकेला नहीं रह सकता, मुझे डर लग रहा। हाय! लेकिन उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं देती, क्योंकि अब वह आवाज हवा में गूंजने वाली ध्वनि नहीं, बल्कि एक कंपन है। वह आत्मा दौड़ती है, अपने बेटे को पकड़ने की कोशिश करती है, अपनी पत्नी या पति को आवाज देती है, उनके कपड़ों को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसका हाथ उनके शरीर के पार निकल जाता है। वो किसी को छू नहीं सकती, किसी को रोक नहीं सकती। और जब वो देखती है कि उसके अपने ही लोग, जिनके लिए उसकी पूरी जिंदगी पाप किए, झूठ बोला, बेईमानी की, रात दिन एक करके पैसा कमाया, वो आज उसे एक अनजान जगह पर रख के ढेर के पास अकेला छोड़कर जा रहे हैं, तब उससे जीवन का सबसे बड़ा धोखा महसूस होता है। उसे समझ आता है कि दुनिया का कोई भी रिश्ता आखिर तक साथ नहीं देता, सब मतलब के साथ ही थे। जैसे ही शरीर ने साथ छोड़ा, सबने मुंह मोड़ लिया। अब सवाल आता है कि
आत्मा हमसे शमशान में 1 घंटे तक क्यों रुकती है? वो तुरंत उनके पीछे क्यों नहीं जाती? गरुड़ पुराण के अनुरूप शमशान भूमि भगवान शिव का निवास स्थान मानी जाती है, लेकिन यह अतृप्त आत्माओं, भूतों और पिशाचों का गढ़ भी है। जब कोई ताजा मृत्यु होती है तो सातमा चारों तरफ एक सुरक्षा कवच होता है जो उसे कुछ समझ के लिए शमशान की नकारात्मक शक्तियों से बचाता है। लेकिन जैसा जैसा समझ बीतता है वही कवच काम करने लगता है। हमें 1 घंटे के दौरान आत्मा को शमशान में मौजूद दूसरी भटकती हुई रूहें दिखाई देने लगती है। उसे अजीब अजीब सी डरावनी आवाजें सुनाई देती है। वो देखती है कि वह ऐसी आत्मा है जो सैकड़ों सालों से मुक्ति के लिए तरस रही है, जो भूख और प्यास से तरस रही है, जिसका शरीर विकृत हो चुका है। कुछ आत्माएं हवा में तैयार राही होती है तो कुछ जमीन पर रंग रहती है। वह नई आत्मा को देखकर उसकी तरफ लपकती है, उसे डरने की कोशिश करती है। यहाँ दृश्य देखकर वह नई आत्मा अंधेरे मारे कंपने ही है। वह छुपने की जगह ढूंढती है, लेकिन शमशान के खुले मैदान में छुपने की कोई जगह नहीं होती। उससे अपनी गलतियों का, अपने पापों का पछतावा होने लगता है। वाह, सोचती है काश मैंने जीवन में कुछ पुण्य किया होता, काश मैंने भगवान का नाम लिया होता तो आज मुझे यहाँ दिन नहीं देखना पड़ता। गरुड़ पुराण कहता है कि उससे 1 घंटे में आत्मा को यमदूत मिलता है, तुरंत नहीं पकड़ते, वहां उसे छोड़ देते हैं ताकि वह अपनी आंखों से देख सकें कि जिस शरीर और जिस संसार पर उसे इतना घमंड था उसकी असली औकात क्या है। यह शमशान वैराग्य का क्षण होता है, आत्मा को ये एहसान जताने के लिए कि तूने क्या खोया है और क्या पाया है, उसने वहां रुकना पड़ता है। उसे समय आत्मा को एक बहुत ही विचित्र अनुभव होता है। हमसे समय का ज्ञान नहीं रहता। जो हमारे लिए 1 घंटा है वह उसे आत्मा के लिए कई दिनों के बराबर लगता है। उसे अकेलेपन में, उसे सन्नाटे में, उसे अपने जीवन की रील दिखाई देने लगती है। गरुड़ पुराण इसे जीवन समीक्षा या जीवन समीक्षा कहता है। बचपन से लेकर जवानी तक और जवानी से लेकर बुढ़ापे तक उसने जो भी कर्म किया, चाहे वहां बंद कमरे में किए हो या सबके सामने, सबको कुछ उसकी आंखों के सामने तैरना लगता है। उसने किस किस का दिल दुखाया, किस किस का हक मारा, किस किस को धोखा दिया, वह सब उसने याद आने लगता है। और सबसे बड़ी बात उसे यह भी दिखाती है कि उसके उन कर्मों का दूसरों पर क्या असर पड़ा। अगर उसने किसी गरीब की मजदूरी मारी थी तो उसे गरीब के बच्चे भोग से रोते हुए दिखाई देते हैं। अगर उसने किसी जानवर को पत्थर मारा था तो उसे उस जानवर का दर्द महसूस होता है। यह है मानसिक पीड़ा। शारीरिक पीड़ा से कई गुना ज्यादा होती है। आत्मा चीखती है, रोटी है, लेकिन वह उसके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होता। वह सिर्फ हवा की सनसनाहट होती है और दरवाजा कहीं कुत्तों के रोने की आवाज। ये वही समय है जब इंसान को अपनी असलियत का पता चलता है। उसे समझ आता है कि जिन पद प्रतिष्ठा और पैसे का उसे इतना घमंड था वो सब तो शमशान के गेट के बाहर ही छूट गए। अंदर तो सिर्फ वाह और उसके कर्म ही आए हैं। शमशान की उस भूमि पर खड़े होकर आत्मा देखती है कि उसके शरीर की राख अब ठंडी है, राही है। वो उस राख को छूने की कोशिश करती है। उसे याद आता है कि इसी शरीर पर वह महंगे कपड़े पहनती थी, इसे इत्र से महकती थी, लेकिन आज ये राख हवा में उड़ रही है और कोई इसे समेटने वाला भी नहीं है। ये शून्यता उसे तोड़ देती है, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जब वह 1 घंटा बीत जाता है और परिवार वाले घर की तरफ काफी आगे निकल चुके होते हैं, तब आत्मा का मुंह फिर से जागता है। वह डरती है, घबराती है और भागते हुए अपने परिवार के पीछे जाती है। वह देखती है कि उसके बेटे और भाई बातें करते जा रहे हैं। वह उनकी बातें सुनने की कोशिश करती है। कई बार उसे यह सुनकर धक्का लगता है कि वे लोग उसके जाने का दुख मनाने के बजाय उसके बैंक खाते और जायदाद की बातें कर रहे हैं। वे चर्चा कर रहे हैं कि अब दुकान कौन संभालेगा, मकान का बंटवारा कैसे होगा। ये सुनकर आत्मा को ऐसा लगता है जैसे किसी ने खंजर घोंप दिया हो। वो चिल्लाती है, अरे मूर्ख, मैं अभी गया भी नहीं और तुम लोगों ने बंटवारा शुरू कर दिया। लेकिन उसकी आवाज उन तक नहीं पहुंचती। इसलिए कहा जाता है कि घर में प्रवेश करने से पहले लोहे को चुनना चाहिए, आग को छूना चाहिए या नियम की पत्ती चबानी चाहिए। ये सब इसीलिए किया जाता है ताकि अगर वह आत्मा मोहवश आपके पीछे पीछे घर तक आ गई है तो वह घर के अंदर प्रवेश ना कर खातिर। क्योंकि अगर मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा घर में प्रवेश कर जाए और उससे मुक्ति मिले ना मिले तो वह घर में प्रेत बनकर रहने लगती है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि आत्मा को प्यास लगती है, बहुत तेज प्यास, दाह संस्कार की गर्मी से उसका सूक्ष्म शरीर जल रहा है। वो पानी मांगती है, वो अपने घर के मातों के पास जाती है, वो अपने रिश्तों के पास जाती है। जो पानी पीता है रहे हो गए, लेकिन वो पानी पी नहीं सकता। उसका बगीचा, जिसके गरुड़ पुराण में सुई की नोक जैसा बताया गया है, इतनी पतली हो जाती है कि वो पानी की एक बूंद भी निगल नहीं पाती। ये सजा है उस मोह की जो उसने जीवन भर पाला था।
उसे भूख लगती है, वो अपने घर की रसोई में जाती है जहां उसका मनपसंद खाना बनता था, लेकिन वो उसे कहा नहीं जा सकता। वो सिर्फ उसकी खुशबू ले सकती है। ये बेबसी उसे तोड़ कर रख देती है। हमसे 1 घंटे के बाद जब आत्मा अपना घर पूछती है तो वह वहां का नज़ारा देखती है। वो देखती है कि लोग उसकी फोटो पर माला चढ़ा रहे हैं, कुछ लोग उसके जाने का दोहक मन रहे हैं, तो कुछ लोग उसकी संपत्ति, उसके पैसे और उसकी बंटवारी की बातें कर रहे हैं। ये देखकर आत्मा को गहरा घात लगता है। उसे समझ आता है कि मेरे जाने के बाद भी दुनिया वैसी ही चल रही है, किसी के रुकने से कुछ नहीं रुका। जिन पैसों के लिए उसने भाई से लड़ाई की, जिन गहनों के लिए उसने दूसरों का दिल दुखाया, आज वह सब यहीं धरे रह गए हैं और वह खाली हाथ, नंगा और बेबस खड़ा है। उसके अपने ही घर में बेगानापन महसूस होता है। वो अपनी ही कुर्सी पर बैठना चाहता है लेकिन बैठ नहीं पाता। वो अपने बच्चों के सिर पर हाथ रखना चाहता है लेकिन रख नहीं पाता। वो अपनी पत्नी को रोते हुए देखता है और उससे छुपने की कोशिश करता है लेकिन वो उससे महसूस नहीं कर पाती। यहाँ असमर्थता आत्मा को पागल कर देती है। वो बार बार दीवार से टकराती है, आईने में खुद को देखने की कोशिश करती है लेकिन वह कोई प्रतिबिंब नहीं होता। गरुड़ पुराण यही भी बताता है कि मौत के बाद आत्मा की याददाश्त, जिसे हम याद कहते हैं, बहुत तेज हो जाती है। उससे अपने बचपन से लेकर बुढ़ापे तक एक पल याद नहीं लगता है। उसने कब किससे झूठ बोला, कब किस गरीब को सताया, कब किस जानवर को मारा। उससे सब कुछ एक फिल्म की तरह दिखने देने लगता है। उस वक्त उससे जो पछतावा होता है, उसकी आग चिता की आग से भी ज़्यादा तेज होती है। वो चीखती है कि मुझे एक मौका और डेढ़ हो, मुझे वापस भेज दो, मैं सब ठीक कर दूंगा, मैं दान करूंगा, मैं पूजा करूंगा। लेकिन समय का पहिया उल्टा नहीं घूमता। उस वक्त आत्मा को यमदूतों का असली रूप दिखाने दें। लगता है जो यमदूत पहले उससे सिर्फ परछाई जैसे लग रहे थे, अब वो साफ होने लगते हैं। पापी आत्मा के लिए उनका रूप बहुत भयानक होता है। उनकी आंखें लाल अंगारों जैसी होती हैं, बाल बिखरे हुए होते हैं, दांत बाहर निकले होते हैं और हाथ में काला पाश होता है। वे आपस में बात करते हैं कि इस पापी को किस नरक में ले जाना है। उनकी बातें सुनकर आत्मा वहां वहां कंपने लगती हैं। लेकिन जो पुण्य आत्मा होती है, जिसने जीवन भर धर्म का पालन किया होता है, उससे वे यमदूत सौंफ में और शांति दिखाते हैं। हम उससे बात करते हैं और उससे सहमति देते हैं। ये सब हमारे कर्मों का ही प्रतिबिंब है। जैसा हम करते हैं वही हमें अंत में दिखाता है। दोस्तों, ये 1 घंटा जो आत्मा श्मशान में है और फिर अपने घर के दरवाजे पर बिठती है, ये उससे समझाने के लिए काफ़ी होता है कि जीवन का असली उद्देश्य क्या था। हम पूरी जिंदगी भागते रहते हैं पैसा कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए, बड़ा घर बनाने के लिए। हम रिश्तों को दांतों पर लगा देते हैं, नैतिकता को भूल जाते हैं। लेकिन अंत में उस 1 घंटे में हमारे पास सिर्फ हमारे कर्म होते हैं। अगर आपने जीवन में किसी प्यासे को पानी पिलाया है तो उस वक्त आपको ठंडक महसूस होगी। अगर आपने किसी नंगे को कपड़ा दिया है तो उस वक्त आपको सुरक्षा महसूस होगी। लेकिन अगर आपने सिर्फ छीना है, सिर्फ बटोरा है, तो उस वक्त आपको सिर्फ ताड़ भाप मिलेगी। गरुड़ पुराण का यह ज्ञान हमें डराने के लिए नहीं है, यह हमें जगाने के लिए है। यह हमें बताता है कि जिस मौत से हम इतना डरते हैं वह तो आनी ही है, और जब वह आएगी तो हमारे बैंक बैलेंस, हमारी डिग्री, हमारे फॉलोअर्स कुछ काम नहीं आएंगे। उस 1 घंटे में जब हम अपनी ही धुन को देख रहे होंगे, तब हमें सिर्फ इस बात से सुकून मिलेगा कि हमने किसी का भला किया था। इसी के लिए शास्त्रों में कहा गया है कि जब तक शरीर में प्राण है तब तक शुभ कर्म कर लो, दान करो, सेवा करो और सबसे जरूरी भगवान का नाम लो। क्योंकि गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु खुद कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरे नाम का जाप करता है उसे मौत के बाद यमदूत नहीं बल्कि मेरे पार्षद लेने आते हैं। उससे शमशान की उस भयानक गर्मी और अकेलेपन का सामना नहीं करना पड़ता, बल्कि उससे एक दिव्य विमान में बैठाकर सीधे वायुनाथ ले जाया जाता है। शमशान में उस 1 घंटे के दौरान आत्मा को कई और भी विचित्र अनुभव होते हैं। उसे वहां मौजूद पिंडी और चावल के गोलों को खाने की इच्छा होती है जो उसके पुत्र ने प्रदान किए हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार पहले दिन का पिंडदान बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर विधि विधान से पिंडदान न किया जाए तो आत्मा को बहुत भूख लगती है और वह शमशान में इधर उधर भटकती रहती है। कभी कभी वह शमशान के पास के पेड़ों पर लटक जाती है या पानी के स्रोतों के पास जाकर अपनी प्यास बुझाने की कोशिश करती है। लेकिन बिना शरीर के प्यास बुझाना नामुमकिन है। यहाँ प्यास शारीरिक नहीं आत्मिक होती है, जो केवल मंत्र और श्रद्धा से शांत हो सकती है। जो लोग श्राद्ध और पिंडदान को बेकार मानते हैं, उन्हें यहाँ भोजन चाहिए शरीर के लिए नहीं, बल्कि उस यात्रा के लिए है जिस पर आत्मा निकली है। बिना इस भोजन की आत्मा कमजोर हो जाती है और प्रेत योनि में जाने का खतरा बढ़ जाता है। एक और बात जो गरुड़ पुराण बताता है वो यहाँ है कि उस समय आत्मा को अपना पूर्व भी दिखाया जा सकता है। अगर उसके कर्म अच्छे रहे हैं तो उसके दादा परदादा जो पितृ में हैं, उसे लेने के लिए यहाँ उसे धन दास बढ़ाने के लिए वहाँ मोक्ष रूप में आ सकता है। वे हमसे कहते हैं कि डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं। यहाँ मिलन आत्मा को बहुत शांति देता है
लेकिन अगर कर्म बुरे हैं तो उसे वहां सिर्फ अंधेरा और डरावनी आकृतियां ही दिखाई देती हैं। वह मदद के लिए पुकारता है लेकिन कोई नहीं आता। यहाँ अकेलापन ही नरक की पहली सीढ़ी है। हमें यहाँ समझ आएगा कि हमारा शरीर उससे 5 तत्वों से बना है, मिट्टी, पानी, आग, हवा और आकाश। जब शरीर जलता है तो ये 5 तत्वों वापस प्रकृति में मिल जाता हूँ, लेकिन आत्मा जो इन तत्वों से परे है वो वहीं रहती है। उसका सूक्ष्म शरीर, जिसे हम इतना शरीर भी कहते हैं, वो बना रहता है। इसी शरीर के माध्यम से वो सुख और दुख महसूस करती है। चिता की आग उसे जला नहीं सकती, लेकिन उसके कर्मों की आग उसे अंदर तक झुलसा देती है। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम बातों को अंधविश्वास मानकर नकार देते हैं। हम सोचते हैं कि मरने की बात किसने देखा है, क्या होता है, विज्ञान सबूत मांगता है। लेकिन हमारे आशा मुनियों ने अपनी दिव्य दृष्टि से इन लोगों को देखा है और गरुड़ पुराण के रूप में हमें यहाँ नक्श दिया है ताकि हम रास्ता न भटके। ये एक गाइड बुक है, एक मैनुअल है जो हमें बताता है कि इस जीवन के बाद की यात्रा कैसी करनी है। अगर हम इसे नज़रअंदाज करेंगे तो नुकसान हमारा ही है। जैसे किसी अनजान देश में जाने से पहले हम वहाँ के नक्शे और नियमों को सारे हैं, वैसे ही मृत्यु के बाद दुनिया को समझना भी जरूरी है। गरुड़ पुराण में यह भी बता दिया गया है कि जिन लोगों की अकाल मृत्यु होती है, यानी जो समझ से पहले दुर्घटना, आत्महत्या, हत्या या किसी महामारी के कारण मर जाते हैं, उनकी स्थिति हमारे 1 घंटे में है भी ज़्यादा दर्दनाक होती है। उन्हें समझ ही नहीं आता कि उनके साथ क्या हुआ। वह अपनी कटी फटी या जली हुई देह को देखकर और भी ज़्यादा डर जाते हैं। उनका मोह और भी ज़्यादा गहरा होता है क्योंकि उनकी इच्छाएं अभी अधूरी होती हैं, उनका जीवन चक्र पूरा नहीं हुआ। ऐसे में उनके लिए पिंडदान, तर्पण और नारायण बलि जैसी पूजा और भी ज़्यादा जरूरी हो जाते हैं। अगर आपके परिवार में या जान पहचान में किसी की ऐसी मृत्यु हुई हो तो उनके नाम से विशेष पूजा या दान जरूर करना चाहिए ताकि हमें 1 घंटे की तड़प से उन्हें थोड़ी राहत मिल सके और हम प्रेत योनि में ना भटके। दोस्तों, आज रात जब आप सोने जाएं तो एक बार सोचिएगा जरूर कि अगर कल मेरी आंख ना खुले और मैं हमारे शमशान में अपने राग के पास खड़ा रहूं तो मेरे पास खुश होने के आपके लिए क्या होगा? क्या मेरे पास कोई ऐसा कर्म है जिसे देखकर मैं कह सकता हूं कि हाँ, मेरा जीवन सफल था? अगर जवाब ना है तो अभी भी डर नहीं हुआ है, सांसें चल रही हैं, मतलब मौका बाकी है। आज से ही अपने जीवन की दिशा बदल दीजिए। नफरत छोड़िए, प्रेम बांटिए, ललाट छोड़िए, दान दीजिए और अहंकार छोड़िए। भक्ति दीजिए, अपने माता पिता की सेवा कीजिए, क्योंकि गरुड़ पुराण कहता है कि जो अपने माता पिता को दुख देता है उसके यमलोक के मार्ग में आग है पर चलना पड़ता है। जो पराई स्त्री पर बुरी नजर डालता है उसकी आंखों में लोहे की सलाखें डाली जाती। हाँ, जो धोखे से धन कमाता है उसे वहां सांप बिछुन के बीच रहना पड़ता है। तू सब रूपक नहीं है। ये सच है जिनका सामना हमें करना है, क्योंकि अंत में हम एक हैं, घंटे में सिर्फ यही काम आएगा, बाकी सब यहीं का यहीं राख के ढेर में मिल जाएगा। आपके बड़े मकान, आपकी गाड़ियां, आपके गहने सब दूसरे लोग ले लेंगे। आपका शरीर भी आपसे छीन लिया जाएगा। आपके पास बचेगा तो केवल आपका स्वभाव और आपके कर्म। अगर आज की ये जानकारी, ये सत्य आपके दिल तक पहुंच गया तो इसे केवल एक वीडियो समझकर मत जाएगा। ये एक चेतना है, एक संकेत है, इसे अपने जीवन में उतारें। और अगर आप चाहते हैं आपके पूर्वजों को, आपके पितरों को शांति मिले तो पूरी श्रद्धा के साथ टिप्पणी करें, नमो नारायण या पर शांति जरूर लिखें। ये छोटा सा मंत्र उन भक्ति आत्माओं तक एक सकारात्मक ऊर्जा पहुंचा सकता है। और सत्य को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर बांटें ताकि वह भी इस अज्ञान की नींद से जाग सकें। याद रखो, मौत आखिरी सच है, लेकिन कर्म मौत से भी बड़ा सच है। हम अक्सर मौत से डरते हैं, लेकिन हमें डरना चाहिए हमें जीवन से जो हमने व्यथित गंवा दिया। हमें डरना चाहिए उन आंसुओं से जो हमारी वजह से किसी की आंखों में आए। हमें डरना चाहिए उस विश्वास से जो हमने तोड़ा, क्योंकि यही वही चीज है जो शमशान में हमारे सामने खड़ी होगी। भक्तों, गरुड़ पुराण का यह सत्य हमें डराने के लिए बल्कि जगाने के लिए है। आज अगर ये बातें आपके मन में थोड़ी सी भी हलचल पैदा कर गई हों तो समझ लीजिए ईश्वर ने आपको समय रहते चेतावनी दे दी है। सांसें चल रही हैं, मतलब मौका अभी बाकी है। अगर आप चाहते हैं कि जब वो अंतिम घड़ी आए तो डर नहीं बल्कि शांति आपका स्वागत करे, तो अभी इसी पल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानियां नहीं बताते, हम जीना सिखाते हैं और सही तरह से विदा लेना भी। नमो नारायण।